दोस्तों 10 साल पहले की बात है। उस समय मेरा नेचर कुछ ऐसा था कि मैं ज़रा-ज़रा सी बातों पे रूठ जाती थी, नाराज़ हो जाती थी। मुझे कोई भी कुछ कहता था, चाहे वो मेरे घर के हों, पड़ोसी हों या मेरे रिश्तेदार हों, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं वाक़ई में गलत हूँ, और मुझे वाक़ई एहसास भी होने लगता था। और मैं उन लोगों को बहस करती थी, मैं जवाब भी देती थी, और इस तरह से मेरे जो रिलेशन होते थे अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से या पड़ोसियों से, थोड़े अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि मैं मुँह की फट्टी थी और मैं बोल देती थी, और जिसकी वजह से मुझे डाँट भी पड़ती थी और मेरा रिलेशन बहुत ख़राब था। मैं बाद में बहुत अफ़सोस करती थी, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता था और बहुत मायूस रहती थी, इतनी ज़्यादा कि मेरा ऐसा किसी भी करना चीज़ में मन मेरी नहीं लगता सेहत के था लिए, ना। मेरे लाइफ के लिए, सब चीज़ों के लिए मुझे ठीक नहीं लगा। तो धीरे-धीरे मेरे अंदर कुछ चेंजमेंट आए। मैंने अपने आप को बदलना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को बदला। सबसे पहले मैंने अकेला रहना सीखा, और अकेले रहने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया को छोड़ के दुनिया से अलग, ऐसा नहीं था। मेरे विचार अलग हो गए। मैं सबके साथ बैठती थी, मैंने बहस करना छोड़ा। मैंने लोगों से ज़िद करना छोड़ा, अपनी आदतों को थोड़ा-थोड़ा बदला, और जिस चीज़ के लिए मुझे रोका-टोका जाता था, वो चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा कंट्रोल किया, और दुनिया की बातों की परवाह ना करते हुए मैंने अपने मन को ऐसी-ऐसी चीज़ों में उलझाया, जैसे सुबह जल्दी उठना। मेरा जो भी लेडीज़ या कोई भी स्टूडेंट अगर वो देर सो के उठता है तो उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो थी छोटी-छोटी सी, मैंने अपने अंदर बदलाव लाया। मैं सुबह जल्दी उठने लगी, थोड़ा-सा मैं भजन देखने लगी, सुनने लगी, मैं योगा करने लगी, मैं प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ गई, और जब से मैं प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ़ टोटली चेंज हो चुकी है। मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर ऐसे आप लोगों की भी लाइफ़ में हो रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको परेशान होना, दुखी होना है। आप भी अपने मन को किसी अच्छी चीज़ों में लगाइए, धर्म कर्म में लगाइए, परमात्मा में लगाइए। आपकी जो पसंदीदा चीज़ें हों वो आप काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है सुबह का उठना। जितना आप सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, म्यूज़िक वगैरह सुनेंगे, मन आपका बहुत खुश होगा। लोगों की तो चिंता करना ही नहीं है, लोगों की परवाह नहीं करना है, और ना ही किसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। आपको जो अच्छा लगता है आप बेधड़क कीजिए, लेकिन वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और भगवान में, धर्म कर्म में अपना दिमाग लगाइए, चीज़ों को सीखिए, और जितना भी नेचर्स के करीब जाएंगे, प्रकृति के करीब जाएंगे, उतना ही आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और मैं जब से सुबह उठने लगी हूँ, मैं धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, मैं अपनी हथेलियों को चूमती हूँ, और मैं पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ। मैंने दुनिया से उधर से दिमाग हटा के अपने प्रभु परमात्मा, अपने प्रेमानंद जी महाराज में जब से अपना दिमाग लगाया, मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, मैं खुली हवा में, फ्रेश हवा में गहरी सांस लेती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा होता है। आप टेंशन से, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, आप खुली हवा में जाइए मॉर्निंग में, और खूब गहरी सांस लीजिए, और धीरे धीरे उसको मुंह से छोड़िए, और देखिएगा आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तनाव को कम करने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। जैसा कि हम लोगों ने किया, बहुत हम लोगों को आराम भी हुआ। दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। दुनिया का तो काम ही होता है बोलना। आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, आप ख़राब करोगे तो भी बोलेंगे। ना आपको सुनना है और ना आपको किसी की आलोचना करना। जैसा कि हम लोग झेले हैं, सहा है, वैसा हम लोगों को दूसरों के साथ तो कतई नहीं करना है। लोगों को मोटिवेट कीजिए, किसी के काम को पसंद करते उसकी तारीफ़ कीजिए, आप अच्छा बनिए, आपके साथ जो हुआ उसे जाने दीजिए। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने ही अंदर बदलाव करके अपने नेचर को बदल सकते हैं। अपने खुश रहने के तरीके ढूंढिए कि कैसे खुश रहा जाता है, और जितना आप रास्ते ढूंढेंगे आपको उससे ज़्यादा कहीं रास्ते मिलेंगे। खूब खुश रहिए, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का प्रयास कीजिए, और भजन कीर्तन, प्रभु परमात्मा, कान्हा जी, प्रेमानंद महाराज जी, इन सब में अपना दिमाग लगाइए, और जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। बच्चे बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। और मैं इसी तरह छोटे छोटे से ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते